अच्छा, एक समय था अग्रवाल जी कि जब चोटी बड़ी रखने का लोगों को बड़ा शौक रहता था। किसकी चोटी सबसे ज्यादा बड़ी है? और एक जमाना आया जब मुगलों ने आतंक किया तो उन्होंने कहा कि चोटी कटवा लो नहीं तो गर्दन कट जाएगी। हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटवाना स्वीकार किया पर चोटी कटवाना स्वीकार नहीं किया। गर्दन कटवा दी पर चोटी नहीं उतारी। पर आज बड़ा दुर्भाग्य कि हमारे उसी भारतवर्ष में भाइयों की चोटी तो गायब हो ही गई, अब तो बहनों की भी चोटी गायब होने लग गई है, उन्हें भी चोटी गई। देखो, शास्त्र की बात तो यह है, सौभाग्यवती नारी को अपने केसों में कैंची नहीं लगानी चाहिए। आपको पता है, अब आप लोग किस अर्थ में लगे ईश्वर जाने, पर हम शास्त्र की बात कह रहे हैं अग्रवाल जी। जब दुर्भाग्य से किसी नारी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी शव यात्रा जब होती है तो उसकी जो है अर्थी पर कुछ केस काट करके रखे जाते हैं सौभाग्यवती नारी की। माने उस परिस्थिति में वहां केस पर कैंची लगना चाहिए, वैसे कैंची नहीं लगाई जाती। पर आजकल तो शौक से लोग बाल कटवा रहे हैं। एक तो स्त्रियों को खुले बाल नहीं रखना चाहिए, पर अब ये सब बातें कहें तो लोग कहेंगे महाराज जी तो बड़े पुराने जमाने के हैं। अरे महाराज जी, जमाना बहुत नया है, आप कहां की बातें लेके बैठे। देखो, जमाना चाहे जितना नया हो जाए, बात तो बात ही है। एक बार हमारे एक मित्र हैं, मंदिर में खड़े बिहारी जी के दर्शन करने। बिहारी जी में भीड़ तो आप लोग देख ही रहे हैं आजकल, और हम भी साथ, एक बहन जी पास में ही खड़ी, और वो गर्मी का समय तो खूब बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं बिहारी जी के यहाँ, क्योंकि गर्मी हो जाती है ना, ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। वो बहन जी के बाल उड़े और हमारे वो साथ में खड़े उन्हीं के मुंह में घुसे, खुले बाल, बड़े बड़े बाल, कि भैया बहन जी इनको बांध लो। अरे बोले महाराज जी पता नहीं फैशन है ये, कितना महंगा सब वो लगा के, क्या पता नहीं आजकल तो क्या क्या करवाते हैं उनको सही करने के लिए। खैर, अच्छा है जैसा रखो, पर देखो शास्त्र की मर्यादा जितना रखोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, जीवन उतना उत्कृष्ट होगा, जीवन में उतना आनंद होगा। यदि हमारी मर्यादा में रहेंगे तो ज्यादा आनंद है। माताओं के लिए एक तो सिर उगाड़ कर रखना, बालों को खुला रखना और बालों में कैंची लगाना, ये तीनों ही काम वर्जित हैं। और आजकल तो तीनों की अधिकता है? चलो खैर, अब माताओं की ज्यादा नहीं कहे, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे। अभी 2 दिन कथा और करनी है? और सबसे ज्यादा कथा माताएं सुनती हैं। टीवी पर भी जो सुन रहे होंगे वो कहेंगे चैनल बदलो, कहां है रिमोट, हटाओ, ये महाराज जी पुरानी बातें करता है, दूसरा लगाओ। वहां तो 50 ऑप्शन है, पड़े पड़े बेड पे चैनल ही तो बदलना है, महाराज गायब, दूसरे आ गए। तो देखो, माताएं तो ठीक है, पर पुरुषों को तो कम से कम चोटी रखना चाहिए। एक सज्जन बोल रहे थे एक बार, महाराज जी जरा हिंदुत्व पे बोला करो, लोग सलाह देने आते हैं, जरा हिंदुत्व पे बोला करो, हिंदुओं को जगाइए। हमने कहा बहुत अच्छा कह रहे हो आप, हम प्रयास करेंगे, पर आप ये बताइए, आपके माथे पे तिलक नहीं, आपके माथे पे चोटी नहीं, आपके कपड़े से कहीं आप हिंदू लग नहीं रहे, तो आप ये बतलाइए कि आपको टीका लगाने में शर्म आती है, चोटी रखने में आपको शर्म लगती है, और आप कपड़े कभी भारतीय पहनते नहीं, तो हमसे कहते हिंदू राष्ट्र की बात करो, हिंदुओं को जगाओ। अरे पहले आप तो अपने आप को सुधारो। आज कितने दुर्भाग्य की बात के लोगों को मस्तक पर टीका लगाने में शर्म लगती है, बुरा काम करने में शर्म नहीं लगती, चोरी करने में, झूठ बोलने में, बेईमानी करने में और तमाम उल्टे कर्म करने में, व्यसन पालने में, शराब पीने में, सिगरेट पीने में शर्म नहीं लगती, लेकिन चोटी रखने में शर्म लगती है, तिलक लगाने में शर्म लगती है। अरे भैया, यदि हमारे राष्ट्र को, भारत राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना है और हमें अपने सनातन धर्म पर गर्व है, तो हमें अपने सनातन धर्म के इन चिन्हों को धारण करना ही चाहिए। समय समय पे धोती कुर्ता पहनिए, कभी दीपावली पे, कोई त्योहार पे, कभी तो पहनिए, लगना चाहिए हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं।